प्रणाम साथियों। तो आज गरुड़ पुराण के अध्याय 3 में श्लोक संख्या 53 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहले शुरू में यहाँ पर भी अभी किस किस तरह की सजा दी जाती है उसका वर्णन है, और उसके बाद कितने टाइप के नरक होते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं इनका वर्णन है। और इनके साथ आज ये वीडियो हम लोग तृतीय अध्याय का जहाँ तक उम्मीद है समाप्त कर लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो गया तो। बने रहिए हमारे साथ। एक बार सभी लोग सस्वर हमारे साथ पाठ करेंगे गायत्री मंत्र का, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। केचिन्मत्तगज्जेन्द्राणां क्षिप्यन्ते पुरतः पथि बद्ध्वा हस्तौ च पादौ च क्रियन्ते केऽप्यधोमुखाः क्षिप्यन्ते केऽपि कूपेषु पात्यन्ते केऽपि पर्वतात् निमग्नाः कृमिकुण्डेषु तुद्यन्ते कृमिभिः परे वज्रतुण्डैः महाकाकैः गृध्रैरामिषगृध्नभिः निष्कृष्यन्ते शिरोदेशे नेत्रे वास्ये च चक्षुभिः। तो आगे फिर उसी तरीके से वर्णन है कि कुछ लोगों को मतवाले हाथियों के सामने पटक दिया जाता है, किसी को हाथ और पैर बांधकर उल्टा लटकाया जाता है, कुछ लोगों को कुएं में फेंक दिया जाता है, किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है, कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में छोड़ दिए जाते हैं जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं, गीधों और मांसाहारी पक्षियों द्वारा सिर में दंश मतलब सिर में चोंच मारते हैं, और नेत्रों में, मुख में, नाक में, आंख में, हर जगह चोंच मारने के आघात करके नोचते हुए दुखी किए जाते हैं। तो आप यहाँ देखिए, पिछले वीडियो से भी अगर आप देखें तो हर जगह लिखा हुआ है कुछ को ऐसे किया जाता है, कुछ को ऐसे किया जाता है। इसका मतलब है कि ये आपको रियलाइज करवाने की प्रक्रिया है कि इस लेवल का दुख होता है। तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इस पर्टिकुलर पाप के लिए तेल में तला जाता है, इस पर्टिकुलर पाप के लिए हाथी के सामने पटका जाता है, इस पर्टिकुलर पाप के लिए आरे से चीरा जाता है, ऐसा नहीं। कुछ को लिखा है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके का पाप आपने किया है और आपको जिस चीज का डर ज्यादा है वही आपको दिखेगी। और दिखती कैसे है? जो हमने कहा कि वो पूरा उसका जो प्रोसेस है, लॉजिकल प्रोसेस, वो मरने के बाद हमारा क्या होता है, मैं पूरा प्रोसेस हम अच्छे से गुरुदेव समझा चुके हैं। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप सपना देखते हैं, और सपने में अगर आपका गला सूख रहा है प्यास से तो तकलीफ कैसी होगी? बिल्कुल वैसी होगी जैसे वास्तव में आप तड़प रहे हैं प्यास से। सपने में अगर गीध नोच रहे हैं तो उतनी ही तकलीफ होगी जितनी गीध नोचने की होती है। तो ये वहां पर भी बिल्कुल वैसे ही चलता है, बट वो तकलीफ उसी लेवल की होती है, इसलिए ऐसा बताया गया है। ऋणम, ये सारा कुछ प्रतीकात्मक है। ये सारा कुछ प्रतीकात्मक है, और जिसको जिस चीज से दंड लगता होगा उसको वही चीज दिखाई देगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो आपके मन में बैठा हुआ चित्रगुप्त है वही सारी चीजें उभार के लेके आ रहा है ना। तो उसको तो पता भी है ना कि आपको डर किससे लगता है, उसी चीज को बड़ा करके दिखा देगा, वो हो जाएगा, है ना। उसमें बड़ा अच्छा गुरुदेव ने वर्णन किया है मरने के बाद हमारा क्या होता है में, कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर आपने ऊंची आवाज में बोल दिया तो वही उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट हो गया, तो उनका उतने से ही काम चल जाएगा। कुछ ऐसे हैं जिनको आपने गालियां दी तो शायद उतना कष्ट होगा। कुछ ऐसे हैं जिनको आपने थप्पड़ भी मार दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिनको थप्पड़ भी नहीं मार दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनको क्या है, फिर और तगड़ी सजा दी जाएगी, मुदगरों से पीटे जा रहे हैं, अंगारों में जलाए जा रहे हैं। तो इसलिए कुछ को लिखा हुआ है, इसलिए वैसा है कि कैसा वैसा ही दिखे। मतलब पर्पस तो आपको ये एहसास कराना है कि इस तरह के कर्म नहीं करने चाहिए थे। वहां आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे इस कर्म के लिए ये सजा मिल रही है। मतलब वो जो एहसास है उसमें ये भी एहसास होगा कि मैंने ये किया था जिसकी वजह से ये मिल रहा है, ताकि अगले जन्म में जाने से पहले साफ किया जा सके, चित्त को निर्मल किया जा सके, ताकि अदरवाइज वो आगे जाती ही चली जाएंगी ना चीजें वैसी ही। अब आप देखिए, जन्म से कुछ लोगों में दान की प्रवृत्ति होती है। हो सकता है कि वो जिस घर में हैं उससे बिल्कुल उलट वो प्रवृत्ति है। बाकी लोग बहुत, शायद हो सकता है कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि बाकी लोग घर में बहुत ज़्यादा पैसा फिजूल खर्च करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पकड़ के रखता है। तो शायद वो पूर्व जन्म से ये चीज़ सीख कर आ रहा है कि भाई ये करना नहीं था, राइट।
हो सकता है कि एक घर में बिल्कुल लोग दानी नहीं, बट एक पर्टिकुलर ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया जो बहुत ज्यादा दान करता है, वो जन्म से, उसे किसी ने सिखाया नहीं, क्योंकि वो वहां से सीख के चला आ रहा है, भाई दान नहीं किया था तो मुझे ऐसा कष्ट भोगना पड़ा था। इस वजह से ऐसा होता है। ऋणम वे प्रार्थयन्ये देहि देहि धनम मम यम लोके मया दृष्टो धनम मे भक्षितम त्वया एवं विविधमानानां पापिनां नरकालये छित्त्वा संदंस कैर्दूता मांस खंडान दंडितः एवं संताड्य तान दूताः संकृष्य यम शासनात् तामिश्रादिषु घोरेषु क्षिपन्ति नरकेषु च। यहाँ कह रहे हैं कि अब आप ये देखिए कि कुछ लोग वहां पहुंचने के बाद, इतना सब होने के बाद भी अभी भी संसार जनित चीजों में उलझे हुए हैं। तो उनको कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जिसने उनसे कर्ज ले रखा था, अब वो दिख गया तो वहां भी कहने लगते हैं मेरा पैसा तो तुमने मुझसे इतना कर्जा लिया था, तुमने मुझसे इतना कर्जा लिया था, और कहते हैं मैंने तुम्हें देख लिया है, मैंने तुम्हें यमलोक में देख लिया, तुम हो यहाँ पर भी, तुमने मेरा धन लिया है, तुम ही दो। मतलब वहां आके भी लड़ रहे हैं। अब ये देख के यमराज को इतनी गुस्सा आती है कि फिर वो अपने यमदूतों को आज्ञा देते हैं कि सणसी से इनका मांस नोच लो। मतलब मांस नोचने जितना कष्ट होगा, सणसियों से मांस नोच नोच के दुख देते हैं, और फिर यमराज की आज्ञा से यमदूत उनको खींच के तामिश्र नामक जो नरक है उनमें फेंक देते हैं। नरका दुख बहुलास्तत्र विच्छ समीपतः ते स्वस्ति यन्हद दुःखम तद्वाचामप्य गोचरम चतुर्शीतिल छाणि नरकाः सन्ति खेचराम तेषां मध्ये घोरतमां धौरे यास्त्येक विंसितः तामिस्त्रो लोह संकुशो महारौरवशाल्मली रौरवः कुण्डमलः कालसूत्रकः पूतिमित्रिकः संघातो लोहितोदश्च सविशः संप्रतापनः महानिरय काकोलो सज्जीवन महापथो अवीचीरन्धितामिश्र कुम्भीपाकस्तथैव च ऋजीश नामैकस्तपन् सत्त्वेकविंशतिः नाना पीडा मया सर्वे नाना भेदे प्रकल्पिता नाना पाप विपाकाश्च किंकरोघैरधिष्ठिता एतेषु पतिता मूढ़ा पापिष्ठा धर्म वर्जिता यत्र भुञ्जन्ति कल्पान्तः तास्ता नरक यातना यास्ता मिश्रान्धता मिश्र रौरवाद्याश्च यातना भुक्ते नरो वा नारी वा मिथा संगेन निर्मिता एवं कुटुंब विभ्राण उदरम भर एव वा विसृज्ये हो भयं प्रेत्य भुंक्ते तत्फलमीदृशम् एकः प्रपद्यते ध्वान्तः हित्वेदं स्वकलेवरं कुशलेतरपाथेयो भूत्रद्रोहेण यद्धृतं दैवेनासादितं तस्य शमले निरये पुमान् भुक्ते कुटुम्बशोषस्य हृतद्रव्य इवातुरः केवलेन हृधर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः याति जीवोन्धतामिश्रं चरमं तमसः पदम् अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादया क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेच्छुचिः इति गरुण पुराणे कथासारे यम यातना निरूपणम नाम तृतीयोऽध्यायः। आगे भगवान कह रहे हैं, यातना बताते बताते उन्हें लगा कि भाई अब तो काफी ज्यादा हो गया, कितना गरुण देव भी सुनेंगे और कितना बाकी लोग भी सुनेंगे, तो उन्होंने कहा, बता रहे हैं अब नरकों के बारे में कि इसमें फेंकते हैं उसमें फेंकते हैं, तमाम सजा होते 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 होता है ना कि भाई आदमी बहुत ही ज्यादा ना डर जाए, गरुण देव भी ना डर जाए। वो बीच बीच में कहते रहते हैं कि तुम भी कांपने लगोगे, डर से कांपने लगोगे। और आपने बताया, हमें भी लोगों के कमेंट मिलते हैं भाई बड़ा डराने वाला वर्णन है। तो आगे भगवान कह रहे हैं, उसी वृक्ष के निकट बहुत से युक्त अनेक नरक हैं, बहुत दुखों से युक्त, मतलब जिसमें अलग अलग तरीके की यातनाएं दुख हैं, और जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब आप समझिए, इतना तो उन्होंने वर्णन कर दिया, जिसको देख सुन के हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कमेंट भी प्राप्त हो रहे हैं कि डर लग रहा है। इसके आगे वो कह रहे हैं कि बहुत दुखों से युक्त अनेक नरक हैं जिनका वर्णन किया नहीं जा सकता। अभी इससे आगे के भी वर्णन, क्योंकि भाई इतना तो आप मतलब संसारिक जीव जो है वो संसार में होने वाली चीजों से कंपेयर करके उन्होंने बता दिया भाई इतना इतना तकलीफ होगी। अब उसके आगे का वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। उन्होंने कहा कि हे आकाशचारिण गरुण, आकाश में चलने वाले गरुण, नरकों की संख्या 84 लाख है। 84 लाख नरक हैं बेसिकली। उनमें से जो
बहुत ज्यादा दुखदाई हैं, ऐसे प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तो यहाँ पे उन 21 नरकों के नामों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। तामिश्र, लौशंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुडमल, कालसूत्रक, पूतमित्रक, संघात, लोहितोद, सविस, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, सज्जीवन, महापथ, अवीच, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, कुंभीपाक का वर्णन आया भी था पीछे, रिजीस का भी वर्णन आया था, तपन नाम के ये 21 नरक हैं। तो ज्यादातर आप जब देखेंगे तो लोग कहते हैं कि भाई तुम रौरव नरक में पड़ो, ऐसा श्राप दे दिया। तो रौरव का नाम आपने सुना होगा, महारौरव का नाम लोगों ने अक्सर सुना होगा जो इस चीज में है, और कुंभीपाक का नाम जनरली आपने सुना होगा। उसके अलावा मेन 21 नाम ये और दिए गए हैं। एंड भाइयों, बहुत सारे लोगों का वो होता है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही नरकों की ही बात है, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे और भी जो धर्म और मान्यताएं हैं वहाँ पे भी जन्नत, दोजख, हाँ, और तो हिंदू धर्म में हेवन और हेल की परिकल्पना है। हिंदू धर्म में नरक का वर्णन है, आपको मुस्लिम बाइबल में धर्म हेल का वर्णन मिलेगा, कुरान में आपको दोजख जहन्नुम नाम से वर्णन हर जगह मिलेगा जी, है सब जगह, सब वर्णन लोगों हर के जगह वो मिलेगा। है। अब ऑफ कोर्स अगर एक ही उसका वर्णन होता हर जगह तो फिर धर्म भी एक ही होता। अगर आप डिटेल में जाएंगे बाकी धर्म ग्रंथों की पुस्तकों में भी, तो आपको ये पता चलेगा कि केवल भाषा का फर्क है। बाकी लगभग चीजें वही है, भाषा का फर्क है, बस वो है। और दूसरा मतलब किसमें कितने ज्यादा ग्रंथ लिखे गए हैं, तो कितने डिटेल में गए हैं, तो वो एक और चीज होती है। किसमें कितना ज्यादा लोगों ने शोध किया, कितना उतना ही समझा, उतने ग्रंथ उसके बनते बाद चले गए। उसको उतने ही ज्यादा एक्सप्लेन किया। बट है सब जगह। जहाँ पर मतलब आप समझिए कि ऋषि मुनि या शोधकर्ता उनको कहें, रिसर्चर कहें, वो ज़्यादा हुए हैं, तो वहाँ पर ग्रंथ ज़्यादा लिख गए, फिर उन पे लोगों ने अपने भाष्य यानी कि कमेंट्रीज, अपनी टिप्पणीज वो लिखी हैं। और जहाँ पर नहीं, वहाँ पर एक ही को लोग मान रहे हैं, तो वही बुक चल रही है मेन। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे यहाँ ऋषि, महात्मा, बहुत सारे ज्ञानी लोगों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए हमारा धर्म इतना ज़्यादा एनलार्ज्ड है और इतना डिटेल में चीज़ों की उसमें वो है। तो ये हमारा मतलब एक तरीके से सौभाग्य है हिंदू धर्म की, कि हमें इतने ज़्यादा ज्ञानी लोगों का सानिध्य मिला, उनके ज्ञान को समझने का वो। और हम तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरुदेव का उसमें जो है कई सारे वो होने हुआ। से फायदा ये होता है ना कि जिसको जिस तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने यही देखा कि भाई आपको एकेश्वरवाद समझ में आ रहा है, अद्वैतवाद समझ में आ रहा है, द्वैतवाद समझ में आ रहा है, भक्ति मार्ग समझ में आ रहा है, ज्ञान मार्ग समझ में आ रहा है, कर्म मार्ग समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर एक ही मार्ग सबको समझ में आ जाता तो हर आदमी, मनुष्य तन तो मिला ही इसीलिए है कि आपको मोक्ष मिल जाए, एक ही जीवन में मोक्ष मिल जाता। इतने सारे मार्ग, इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी लोगों को अनेकों अनेक जन्म लग जाते हैं आप चीजों को समझने में, उस रास्ते पर आने में। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि अतिशय कृपा जाहि पर होई, यही मार्ग आवे नर सोई। जब आप वो रास्ता ही तब पकड़ते हैं जब बहुत वो हो जाता है। तो वही मैं कहता हूं कि जो लोग प्रमाण मांगने के लिए या कमेंट लिखने के लिए भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम हम हैं एक ही मार्ग पर, है ना। तरीका हमारा भी वो हो सकता है। तो वो गोस्वामी जी उत्तरकांड में इन सब चीज़ों का बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। दूसरे चैनल पे हमारे तुलसी साहित्य सागर पे वो चीज़ चल रही है कि वो सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई एक एक करके चीज़ें होते हैं। तो सब पहले जो है वो पहले बुद्धि तर्क ही करना शुरू करती है, और वो कहते हैं जब तक बुद्धि तर्क करती रहेगी तब तक उसमें भगवान का निवास हो नहीं सकता। लेकिन आप ये देखिए, बुद्धि तर्क कर किसके बारे में रही है? बुद्धि तर्क कर ईश्वर के ही बारे में रही है। इसका मतलब चिंतन तो ईश्वर का ही चल रहा है। जब ये तर्क हट जाएगा तो ईश्वर रह जाएंगे केवल। अभी क्या चल रहा है? ईश्वर के बारे में तर्क। जिस दिन ये तर्क हट जाएगा उस दिन सिर्फ ईश्वर के बारे में, फिर वो ईश्वर के बारे में चर्चा हो सकती है, ईश्वर के बारे में ध्यान हो सकता है, ईश्वर के बारे में भक्ति हो सकती है, और फिर वो ध्यान, भक्ति और वो हट के भी ईश्वर रह जाएंगे। जिस दिन ईश्वर रह जाएंगे उसी दिन आपका साक्षात्कार हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा। उन्हें लगता है कि हम लोग सही काम नहीं कर रहे हैं, हम भारत में ही ऐसा क्यों है। तो मैं सबसे पहली बात तो हाँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं भारत में हूँ, और दूसरी बात हमारे ऊपर गुरुदेव का इतनी बड़ी कृपा है। और दूसरे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि आपने भी क्वेश्चन ही किया, लेकिन फिर भी कम से कम आप हमारे साथ तो हैं।
तो यही बहुत अच्छी बात है कि आप जब इसमें हैं तो कहीं ना कहीं तो हम और आप दोनों ही पहुंचेंगे। हम तर्क उसी चीज के बारे में करते हैं जिसके बारे में बुद्धि हमारी बुद्धि जिसका चिंतन कर रही है, उसी के बारे में क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगर हमें पेड़ पौधों में रुचि है तो हम पेड़ पौधों के बारे में क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है कि अगर पेड़ पौधों के बारे में कोई कुछ बता रहा हो तो ये हो सकता है कि हम ये कहें कि ये खाद डालने से ऐसा नहीं होगा, या ज़्यादा पानी डालने से पौधा मर जाएगा, या कम पानी डालने से सूख जाएगा, या ये पर्टिकुलर खाद तो केमिकल है, ये ऑर्गेनिक है, ये है। लेकिन एक जो ऑर्गेनिक कह रहा है, एक जो केमिकल कह रहा है, कर दोनों पेड़ के बारे में चिंता ही रहे हैं। दोनों को पेड़ की परवाह है, दोनों लगे पेड़ के ही बारे में है। दोनों का तरीका अलग अलग है, दोनों की सोच अलग अलग है, लेकिन दोनों पेड़ को चाहते हैं। एंड अच्छी बात है ना, लोग कहते हैं कि भारत में ही ऐसा क्यों। देखिए ये बात सही है कि हजारों लोग भारत से जॉब के लिए विदेश जाते हैं। बहुत सारे लोग कहीं पैसे की वजह से, कहीं सुख समृद्धि की वजह से अलग अलग देशों में जाके भारत से सेटल हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारत से नहीं, बट हम कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि उन जगहों से जहाँ लोग बहुत संपन्न हैं, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पैसे से समृद्ध हैं, और वो वहाँ से उस समृद्धि और उसको छोड़ के हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की खोज में आ जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम ईश्वर की धरती पे जन्म लिए हैं, तो चाहे कुछ भी कहिए, बट हम लोग ब्लेस्ड तो हैं, ईश्वर की कृपा तो है ही हमारे, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ईश्वर को ढूंढने भारत आ जाते हैं, यानी ईश्वर का कृपा भारत पे तो है। उसमें एक और भी चीज़ होती है। आप देखिए बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र होते हैं, क्योंकि जहाँ पर जितने लोगों ने तपस्या की है, तप जब ध्यान किया है, वहाँ का प्रभाव वैसा ही होता है, तो लोग उससे खींचकर आते हैं। और लोगों में इस तरह की चेतना, इस तरीके की इच्छा बुद्धि विकसित वहीं होती है जहां पर लगातार उस तरीके का कुछ ना कुछ प्रयास चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे शांति कुंज संगठन स्थापित किया गुरुदेव ने, रामकृष्ण मिशन स्थापित किया स्वामी विवेकानंद ने, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे संगठन स्थापित किए गए जो प्रयास लगातार करते रहते हैं कि लोगों में विचार चेतना हो। लगातार जैसे गायत्री परिवार में बीच बीच में आता रहता है कि हम 108 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर कर रहे हैं, हर घर यज्ञ कर रहे हैं। तो वो उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं लोगों को। तो जब कोशिश करते हैं तो उसका विचार प्रवाह जो कर रहे हैं वो तो पड़ ही रहा है, बस उसका विचार प्रवाह आसपास में भी घूमना शुरू हो जाता है। तो उसी आपके आसपास भी क्षेत्र हो सकते हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं तो वही कहता हूँ कि अगर ये लग रहा है कि नहीं पौधों में केमिकल डालने से खराब होगा या ऑर्गेनिक डालने से खराब होगा, कुछ भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली चिंतन तो हम पौधे का ही कर रहे हैं, तो हम पौधे को बचाने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। तो इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत, यानी एक कल्प तक एक एक कल्प तक एक एक नरक में प्राणी रहते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र और जो रौरव इत्यादि नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के बाद इस प्रकार का फल भोगता है। यानी कि जिसने सिर्फ यही देखा कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर लूँ केवल, है ना, तो यहाँ पे वो सब कुछ शरीर छोड़ के और परिवार छोड़ के, यहाँ तो क्योंकि अकेला ही है प्राणी, तो वो उस तरीके का नरक भोगता है। जैसे कि नारद जी ने भगवान वाल्मीकि को कहा था कि आप जाइए अपने परिवार से पूछ के आइए कि क्या वो लोग इसमें आपके पाप में सहभागी बनेंगे। तो जब पूछ के आए तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो आपका दायित्व है भरण पोषण करना। अब इसको आप कैसे ला रहे हो? आप लाए, मैंने बना के खिला दिया, मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं। मेरी तो जिम्मेदारी भोजन पकाना था, वो तो मैंने सही से पकाया ना। आपकी जिम्मेदारी थी उसके लिए व्यवस्था करना, वो आपने कैसे की, उसमें हम उस पाप के भागीदार नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा जब ये नहीं है तो अब गुरुजी मैं सब छोड़ दूंगा, अब आप बताइए क्या करूं। तो बेसिकली मतलब हम ये अगर कहें कि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो भी अगर हम उसके बीच में कोई पाप कर रहे हैं तो उसे हम भुगतेंगे हम ही। हाँ, मतलब उसको अगर आप अधर्म करके, चोरी करके, डाका डाल के ला रहे हैं तो ये उसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि भैया मुझे तो अपने बीवी बच्चों का पेट पालना था। आपने अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए किसी का काट भी तो लिया। हो सकता है किसी ने इलाज के लिए रखे थे वो पैसे अपने घर पे,
किसी ने और चीज के लिए, मतलब ऑफ कोर्स उसकी आवश्यकता मतलब होगी, किसी भी के लिए चीज को, मतलब किसी भी हद पे ये चीज सही नहीं है कि आप अपने कर्तव्य पालन के लिए भी पाप से वो नहीं। तो बहुत सारे लोग इस तरीके का भी लॉजिक देते हैं कि भाई चोर के घर चोरी की जा सकती है, कि भाई एक आदमी ने खुद भी गलत तरीके से कमा के पैसा रखा था, मैंने उसमें से चुरा लिया, तो क्या फर्क है भाई, अपने साथ वो उसका कर्म था, आपने अपना वाला कर लिया। ये तो वही वाली बात हुई ना कि भाई उसने ऐसा कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक आदमी गलत कर रहा है तो उसके साथ कुछ भी गलत करने का आपको राइट मिल गया, है ना। क्योंकि जो न्याय की जो व्यवस्था है, न्याय की जो प्रणाली है, वो तो विधाता की बनाई, उस पर आप अपना बीच में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते, राइट। तो दूसरे प्राणियों के साथ द्रोह करके, बिल्कुल आगे यही चीज आई ही है जो हम चर्चा कर रहे थे, कि दूसरे प्राणियों के साथ द्रोह करके यानी धोखा करके, विश्वासघात करके भरण पोषण किए गए अपनी स्थूल देह को तो आप यहीं छोड़ देंगे, है ना। भरण पोषण आपने किसके लिए किया, ये जो आपकी स्थूल देह है इसके लिए किया, ये तो यहीं रह जाएगी, ये तो यहीं रह जाएगी। लेकिन जो आपने पाप कर्म कर लिए हैं वो मार्ग में भोगने के लिए, वो पाथेय के रूप में, जैसे पथ पाथेय क्या होता है, खाने की तरह चलते बढ़ेंगे। पथ पाथेय होता है जो रास्ते में आप अपने लिए खाने पीने की वस्तुएं लेके जाते हैं कि भाई ये रास्ते का हमारा खाना और भोजन है, ये चलेगा, वो भोगने के लिए चल जाता है साथ में। कर्म आपके साथ चिपका रहता है, कर्म नहीं टलता। देह जिसका आप इतनी परवाह, आदमी यही तो कहता है, इस देह की जिसकी आप इतनी परवाह कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतने सारे सुख साधन जुटा रहे हैं, उसके लिए आप अधर्म, अन्याय, अत्याचार कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, वो देह यहीं रह जाएगी, और उसके पीछे जो आपने ये अधर्म, अन्याय, अत्याचार कर दिया वो चला जाएगा साथ में भोगने के लिए। उसके साथ पापी अकेला अंधकारपूर्ण नरक में जाता है, जिसका द्रव्य चोरी में चला गया है। ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष, तो ऐसा जो पापी पुरुष है वो फिर भगवान की इच्छा से प्राप्त ये जो आपने परिवार के पोषण में सारा अधर्म कर डाला, उसके फल को नरक में आतुर होके अकेला भोगता है। केवल अधर्म से, यानी कि आपने परिश्रम नहीं किया, केवल अनीति से कमाई की, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं कि भाई इतना मेहनत करने से क्या फायदा, रात को जाके एक घर में चोरी कर लूंगा, पूरा महीना टिक जाएगा, है ना। पूरा, वो तो है ही है, एक घर में चोरी करने में मेहनत लगेगी, लेकिन वो एक रात में एक घर में कर लिया, आपका पूरा महीने का काम हो गया, है ना। तो जो ऐसा करते हैं, उल्टे सीधे उससे बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा कमा, हाँ, बहुत गलत तरीकों से आप पैसा कमा लेते हैं, तो वो उससे भी बहुत गलत कम टाइम में पैसा ज्यादा कमा सकते हैं आप। तो इस तरीके से जो लोग कुटुंब का भरण पोषण करते हैं उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और ये लोग अंधकार की पराकाष्ठा, जो अंधतामिश्र नामक नरक है, उसमें मतलब इतना अंधेरा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, अंधकार की पराकाष्ठा, ऐसे नरक में जाते हैं। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मर्त्यलोक में जन्म पाता है। तो जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये सारा कुछ इसलिए है ताकि इस तरह के कर्मों को जो आदतों में पड़ गए हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वो उसकी हैबिट बनती चली जाएगी। तो एक आदमी जो शायद एक छोटी सी चोरी कर रहा था, अगले जन्म में डकैत बन जाएगा, अगले जन्म में वो डकैत के साथ और कातिल बन जाएगा, गन पॉइंट पे लोगों को लेके मारने लगेगा, मतलब वो बढ़ती चली जाएंगी आदतें। तो वास्तव में ये सुधार प्रक्रिया है। तो ये यहां से ये सारी यातनाएं भोग कर ये प्राणी शुद्ध होकर अगले जन्म में मृत्यु लोक में वापस पहुंचता है। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण कथासार में यम यातना निरूपण नाम का तीसरा अध्याय यहाँ पर पूरा हुआ। तो आज इसी विचार के साथ कि भगवान कठोर नहीं है, भगवान बहुत दयालु हैं, वो आपको इससे भी ज्यादा बुरा कर्म करने से बचाने के लिए, और ये जो अभी एक कर्म के रूप में था ये आदत के रूप में हमारे अंदर डेवलप ना हो जाए, उससे बचाने के लिए ये यातनाएं वो भी वो दे नहीं रहे हैं, वो भी हमारे अंदर ही उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हम उसको खुद से करेक्ट कर रहे हैं ताकि हम साफ और शुद्ध होकर पहुंचे। अगर कपड़े पे मैल लग जाती है तो उसको कई बार क्या होता है, पीट पीट के भी साफ करना पड़ता है, होता है ना, ज्यादा हो जाता है तो वो मुगरी जो होती है उससे पीट पीट के साफ करते हैं। धोबी को अगर आप धोबी क्या धुलने दे देंगे तो वो पत्थर पे पीट पीट के साफ करता है। जिस भी तरीके से मैल निकले, लेकिन साफ करना तो आवश्यक है। अगले जन्म में तो स्वच्छ पहुंचना है, निर्मल पहुंचना है। ठीक है, नींबू एसिड किसी भी चीज का यूज करना पड़े लेकिन साफ करके, वेनिश, आला, ब्लीच जो है, जो भी सब लगा के कुछ भी करके साफ करना ही होता है।
हम भी ऐसा वही प्रयास हमारी करते हैं। गति है। हम लोग भी यही समझ के चलें कि चाहे हमें ब्लीच लगाना पड़े, चाहे नींबू, चाहे ऐसे, भगवान साफ करके मानेंगे हम ये लोग। स्वच्छ होने की प्रक्रिया है। भगवान क्या, भगवान ने व्यवस्था ऐसी दी है कि हर प्राणी अपने आप को स्वयं, जैसे वो आजकल एसी नहीं आते हैं वो क्या सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म के साथ, तो वो सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म के साथ हमें बनाया गया है। हमको बनाया ही सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म एडवांस वो था। जो चीजें हम आप सर्च कर रहे हैं उससे 4 गुना एडवांस चीजें जो वो पहले आज से आप कह रहे हैं, इन्वर्टर एसी, सेल्फ क्लीनिंग एसी, वो सारा हमारी बॉडी ऑलरेडी बनी हुई है। हमारी बॉडी में ऑलरेडी इन्वर्टर लगा हुआ है, सब कुछ है। हम जब सो भी जाते हैं तब भी एक हिस्सा काम करता रहता, तभी तो अगले दिन उठ जाते हैं। अगर वो नहीं होता तो ब्रेन भी सो जाता, सब कुछ हो जाता, तो अगले दिन उठते कैसे? अगले दिन हम उठ जाते हैं, इसका मतलब एक यूपीएस लगातार सप्लाई चलती रहती है। सांसें लगातार सोने में, आपको कितना भी लगे कि आपकी तबीयत खराब है, आपकी नाक बंद हो गई, कुछ हो गया, लेकिन सांसें चलती रहती हैं, ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचती रहती है, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। मैकेनिज्म है, बना रखा है। क्योंकि अदरवाइज तो आपको लगे सांस नहीं आ रही, तो जैसे ही आप सोएंगे वैसे ही मर जाएंगे, लेकिन मरते नहीं है ना। एंड सब कुछ हम सो जा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी की सुरक्षा के लिए सब कुछ चल रही है। ऐसी व्यवस्था है कि अगर मच्छर बैठेगा, ज्यादा काटेगा, तो अपने आप पट्टे से हाथ ऐसे आएगा, वो मार देगा। और आप सो रहे होंगे। हाँ। आप बेड पे, जैसे ही आप बेड के किनारे पर आएंगे तो बच्चे बचपन में तो गिर जाते हैं, बट बड़ा आदमी नहीं गिरता ना, क्योंकि जैसे ही आप उससे किनारे हो रहे होंगे तो उस सोने के बावजूद आपको एहसास हो जाएगा कि आप किनारे हैं और आप नहीं पलटेंगे। तो वो ऑलरेडी एक यूपीएस, एक इन्वर्टर पावर सप्लाई चल रही है। ऐसे ही इंटेलिजेंस जो है, ऐसे ही सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म भी है। ये तो मरने के बाद की है। जीवित रहते भी आप कभी परिकल्पना कीजिए कि किसी की 2000 रुपए की गड्डी रखी हो और कोई ना हो कमरे में, कोई सीसीटीवी नहीं, कुछ नहीं आपको पता हो, और आप उसे उठाने लगें। उठाने समय दिल जोर जोर से धड़कने लगता है कोई देख तो नहीं रहा, ये नहीं वो नहीं, जबकि आपने इंश्योर कर लिया है कि कोई नहीं है पूरे में, फिर भी उसे उठाते समय वो होता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर जो सेल्फ मैकेनिज्म वाला अंदर जो चित्रगुप्त बैठा हुआ है वो रोक रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि मतलब जो लोग ऐसा कर जाते हैं वो उसकी बात को अनसुना करके वो काम कर जाते हैं। तब जब वो बात को अनसुना करके कर जाते हैं, तब वो कहता है अब आओ, जब तुम निकल के आओगे तब मैं वो सजा दूंगा, तब ये सजाएं हो रही हैं, तब मैं ठीक कर लूंगा। तो मतलब ठीक तो जो मैं करूंगा भी। तो वो सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म की वो कोशिश तो उस वक्त भी करते हैं जिस वक्त आप वो काम कर रहे होते हैं। आप कभी भी देखिए, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, आप झूठ, इसीलिए तो वो लाइट डिटेक्टर मशीनें क्यों बनी, क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपकी जो हृदय की गति और वो सारी चीजें हैं वो वैसी नहीं रह जाती, नॉर्मल नहीं रह जाती जैसी आपकी नॉर्मल बातचीत करते समय होती हैं। तभी तो ये मशीनें बन पाई। इवन कितने एक्सपर्ट लोग थे जिनकी हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर भी ये टेस्ट काम कर जाते हैं, क्योंकि मतलब उतने हैबिचुअल होने के बाद भी वो हृदय गति, वो वेन्स और उसका सिस्टम चेंज हो जाता है, क्योंकि अंदर से है जो कोई आपको रोक रहा है करने से। जब नहीं रुकते और वो कर्म में आ जाती हैं चीजें, तब वो कहते हैं भाई अब इसकी सफाई बाद में होगी, है ना। तो इसी विचार के साथ तीसरा अध्याय यहां पर समाप्त होता है। एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे अध्याय 4 की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।